हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ जहां आज कराएंगे हम आपको क्रैशर और माइंस का विज़िट। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी ऊपर से माइंस का विज़िट कराया था और गाड़ी की लोडिंग दिखाई थी। तो आज हम आपको एकदम पास से रूबरू कराने वाले हैं कि गाड़ियों में लोडिंग किस तरीके से होती है, कैसे प्रॉपर कहाँ पे क्रैशर है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको अपने क्रैशर की कुछ मशीनरीज, कैसे बंकर होता है, कहाँ पे हॉपर होता है, किस तरीके से पूरा क्रैशर वर्क करता है, किस तरह की मशीनें होती हैं। उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे हमारी गाड़ी से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, लेकिन उसके बाद भी हमको सारे सेटलमेंट करने के लिए देने पड़े बहुत सारे पैसे। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचकर निकलने के बाद हमारी गाड़ी ने कितना प्रॉफिट कमाया और कैसे इन सारी मुसीबतों को हम करते हैं डील, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और करते हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ जहां हमें कमाने हैं अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज़ में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज़ चैलेंज। तो काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग डालने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने फेस किए हैं बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप देख पाएंगे कि इस लाइन में, ट्रांसपोर्ट में किस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती हैं और कैसे हमें बहुत ही शांत होकर इन सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। तो पहुंच चुके हैं हम अपने क्रैशर, जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं आज अपनी गाड़ी को लोडिंग एकदम पास से करते हुए। पिछली बार मैंने आपको यहां से शूट करके दिखाया था खदान के नीचे, जब गाड़ी लोड हो रही थी। तो आज हमारी गाड़ी लोड होने वाली है ऊपर, क्योंकि खदान के नीचे जाना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है और डेंजरस भी होता है। तो गाड़ी आज ऊपर से लोड हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज अच्छा मौका है आपको ये चीज़ें दिखाने के लिए। तो हम पहुंच गए क्रैशर हमारी गाड़ी के पास और देख सकते हैं कितनी धूल डस्ट उड़ती है यहाँ पर। ऐसे ही ये डस्ट जब रेगुलर अगर अंदर जाती है ना, तो काफ़ी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ यहाँ पे रहना पड़ता है। और हमारे सामने एक और गाड़ी लगी हुई है और हमारी गाड़ी है अभी वेटिंग में। तब तक सामने की टाटा गाड़ी जो है उसकी लोडिंग चल रही है और ये है पूरा क्रैशर। और जो आप देख रहे हैं सामने माल वाइट कलर का, यही माल को हम लोड करके दूसरे क्रशर जाते हैं जहाँ पे बनता है वहाँ से जीरा, बहुत ही बारीक पाउडर टाइप बनता है वहाँ पे। तो उनके दो क्रशर हैं जो भी माइंस ओनर है। और ये है इनकी पीछे प्रॉपर माइंस। आप देख सकते हैं नई बेंच की कटिंग हो रही है यहाँ पे, है ना, नया बेंच बन रहा है। ये एक बेंच सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। पहला तो कि जब भी कोई गाड़ी वाड़ी नीचे आ जाए तो यहाँ पर आकर रुक जाए, दूसरी लैंडस्लाइड ना हो। ठीक है। और देखिए अभी भी इस जगह पानी भरा हुआ। पिछली बार जब मैं आया था आपको दिखाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पानी था यहाँ पे, पर अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आपको पोकलेन दिख रही है, मैं थोड़ा सा आगे जाकर भी आपको दिखाऊंगा चीज़ें अच्छे से। तो तब तक हम अपनी गाड़ी का थोड़ा सा काम था, हमें जैसे स्टपनी वगैरह जो ढीली हो गई थी, ये जो है स्टपनी, इसके बोल्ट चलते चलते हमेशा ढीले हो जाते हैं और ये बहुत ही डेंजरस होता है। इतने डेंजरस कि अगर इस स्टपनी के बोल्ट खुल गए और चलती गाड़ी में अगर स्टपनी गिरी तो सीधा चाकों के नीचे आएगी। और आपकी गाड़ी अगर लोड है या खाली भी है तो 110% चांस है कि आपकी गाड़ी पलट के सीधे फिका जाएगी। फिका जाएगी का मतलब ऐसा, सीधा जंप लेगी और एकदम इंस्टेंट पलट जाएगी आपकी गाड़ी। तो इसलिए ड्राइवर को हमेशा बोलें कि अगर आपने स्टपनी को 2 से 3 चक्कर के बाद बाकायदा पैर रखकर चेक करते रहें। और ये देखिए जो गाड़ी अभी अपने सामने से गई थी डस्ट उड़ाते हुए वापस गई, क्योंकि इसने कांटा किया होगा, इसका माल या तो कम आया होगा या तो माल ज़्यादा आ गया होगा, तो वापस खाली कराने के लिए आ गई। और अब हम करते हैं, आज हमारा कंडक्टर नहीं तो हम थोड़ी सी ड्राइवर की हेल्प करेंगे। इस तरीके से पहले रॉड फंसाकर पूरी स्टपनी को ऊपर खींच लेते हैं उसकी तार को। तो आज अकेले तो मैं भी थोड़ा सा अपनी गाड़ी में खुद का हाथ भी लगाना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए। तो हमने कसा, उसके बाद हमने स्टपनी को पूरा चेक किया, अच्छे से सारे नट इसके कस दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि स्टपनी सही तरीके से हिल विल तो नहीं रही है ना। अगर हिल रही है तो हम वापस से इसको कसेंगे तब तक जब तक ये हिलना बंद कर दे। ठीक है, तो अब हम ड्राइवर, हाँ, लात मार के चेक किया, मतलब गाड़ी की स्टपनी अब हिल बिल्कुल नहीं रही है, अब गाड़ी सही है हमारी। और कुछ भाई ने बोला था कि एक गाड़ी के सामने डैश कैम लगवा लें, तो मैंने आज ड्राइवर को बोला है कि सामने एक डैश कैम लगवाते हैं अपन, जिससे सेफ्टी बनी रहे। क्योंकि आज जो प्रॉब्लम हुई थी उसको लेके तो हमने ज़्यादा ही हम सतर्क हो गए गाड़ी में डैश कैम लगवाने के लिए। तो चलो तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो पिछली बार जो यहाँ से अपनी गाड़ी लोड हो रही थी ना, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, देख सकते हैं ना, पूरा पानी भरा था। आप पिछले ब्लॉग में जाके देखिए, शायद पूरा पानी पानी दिख रहा होगा। अब धीरे धीरे मौसम खुल रहा है तो पानी क्या होता है, किसान जो है मोटर लगा के पानी को अपने सिंचाई के लिए भी यूज़ में ले रहे हैं और इस तरीके से माइंस ओपन होते जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, और ये अब गाड़ी निकल रही है हमारी,
हम सोचते हैं चलिए देख के आते हैं। हम पहले तो आगे चलते हैं कहीं पे जहाँ पर दूसरी गाड़ी लोड हो रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, पहले हम ये देख कर आएंगे। तो हम जल्दी से स्कूटी में ड्राइवर के साथ गए और यहाँ पे हो रही है, ये है टाटा की गाड़ी, ये थोड़ी पुरानी 2019 का मॉडल है। तो ध्यान रखिएगा, मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूँ कि टाटा 3532 सिग्ना का 2026 का प्राइस ऑन रोड मैंने आपको पेपर में बना लिया है। एक्चुअली इतना टाइम इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी वाले मुझे ऑन रोड प्राइस नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्यों, उनको क्या दिक्कत है अपने ऑन रोड प्राइस को लीक करने में। तो मैंने थोड़ी मशक्क़त करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद मुझे ऑन रोड कोटेशन प्राइस मिला है। और कुछ चीज़ें मैं टाटा को लेके क्लियर करूंगा। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि रीसेल वैल्यू टाटा की ज़्यादा है, तो क्या मिथ है इस चीज़ को लेके, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो में मैंने पेन कॉपी पेपर पे आपको प्रॉपर उसका एक कोटेशन बना के रखा हुआ है। जिसके पास लो बजट है उसके लिए क्या, हाई बजट वाले की क्या है, और रीसेल वैल्यू में क्या स्कैम चल रहा है, तो बिल्कुल भी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे वो वीडियो बिल्कुल ही मिस ना हो पाए। और देखिए ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये पूरा हॉपर दिख रहा है जिसके ऊपर वो पीछे ट्रक खड़ा हुआ है। ऊपर यहाँ साइड से ट्रक जाता है, उसमें माल गिराता है, फिर वो माल उसमें जाके क्रश होता है। और ये कन्वेयर लगे हुए हैं, अलग अलग साइज़ के कन्वेयर लगे होंगे, जिस भी साइज़ का उनको माल चाहिए वो बनाता है। अलग अलग जितने स्टॉक हैं उतने कन्वेयर हैं। जैसे ही वो कन्वेयर फुल हो जाता है हम यहाँ से माल उठाते हैं और हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, दूसरे क्रशर में जहाँ पे बारीक जीरा बनता है ना। और वो देखिए दूर हमारी गाड़ी खड़ी है। हमने गाड़ी वहाँ इसलिए खड़ी हुई क्योंकि बीच में गाड़ी का रोड जाम ना हो आने जाने वाली गाड़ियों के लिए। तो फाइनली लगभग हमें लगता है कि टाटा हमारी ये लोड हो चुकी है। ये भी हमारे साथ में गाड़ी चलाते हैं, मतलब दूसरे की गाड़ी है, साथ में चलती है इस तरीके से। ये जो देखिए आप देख रहे हैं कि पोकलेन जो है पूरी तरीके से माल को लोड करने के बाद हल्का सा दबा देती है। दबाना इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बार ब्रेकर में गाड़ी उचकने की वजह से डाले से जो है माल रोड पे गिर जाता है। अब गाड़ी से अगर माल गिर गया तो क्या होता है, बाइक वाले हो गए, किसी को लग गई, रोड में गंदगी हो गई, बाइक वालों चलते हैं तो उसमें टायर के नीचे पत्थर आने से बाइक स्लिप होने का डर होता है। तो इसलिए हम थोड़ा सेफ्टी बरतते हैं कि इससे सब प्लेन करके इसके ऊपर एक तिरपाल जैसी ढांक लेते हैं जिससे इनको दिक्कत ना आए। और ये माइंस में नए तरीके से बेंच बनाई जा रही है। बेंच मैंने बोला ना कि जैसे ऊपर गाड़ी खड़ी हुई, अगर धोखे से बढ़ गई आगे नीचे आ गई गाड़ी तो दिक्कत ना हो, उनको गाड़ी आके रुक जाए। और ये लैंडस्लाइड होने से भी बचाती है ये बेंच। देखिए इस तरीके की पूरी बेंच बनी हुई है साइड में। ये नहीं, इस तरह कोई काम नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ सेफ्टी के पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है, कि गाड़ी आके रुक जाए और लैंडस्लाइड का खतरा ना रहे। तो ये माइंस ओनर को बहुत ही सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है और वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गाइडलाइन के अंदर होता है उनको माइंस चलाने के, ये सारी चीज़ें। और आज हमारी गाड़ी हो रही है ऊपर से लोड। अब हमारी गाड़ी का आ गया है नंबर लोड होने का, टाटा हो चुकी है लोड। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको यहाँ पे। कभी भी इस तरीके से अगर गाड़ी बैक हो रही है या कच्ची रोड में गाड़ी खाली गाड़ी है अगर कच्ची रोड में, तो कभी भी ध्यान रखिएगा एकदम से रेस कर गाड़ी को बैक ना करें, गाड़ी को आगे ना बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अपनी गाड़ी में ट्रक में 5000-6000 सीसी का इंजन होता है जो करीबन 70 से 75 टन को खींचने की ताकत रखता है। तो सोचिए खाली गाड़ी का वेट होता है सिर्फ 15 टन, 14 टन या 15 टन। अगर आप तेज़ तरीके से एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी को रिवर्स करेंगे या आगे बढ़ाएंगे खाली गाड़ी, तो क्या होगा, आपके टायर उसी जगह में कच्ची रोड में डस्ट वाली जगह में राउंड लेके घूम जाएंगे। और टायर का राउंड मारना मतलब टायर की आधी लाइफ को ख़त्म करना। कहते हैं ना कि इंसान अगर सिगरेट पीता तो अपनी ज़िंदगी के 2 दिन ख़त्म कर देता है एक सिगरेट पीने से। तो सेम कुछ ऐसे होता है, अगर आपके टायर राउंड खा रहे हैं, आपने थोड़ी दूर भी टायर का राउंड चलाया, राउंड मारते हुए चलाया, मतलब आपकी टायर का भी एक दिन ख़त्म हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, ड्राइवर को सचेत करते रहिए कि कच्ची रोड में कभी भी चलें तो खाली गाड़ी में तेज़ ना चलाएं। गियर के फ्लो में ही, मतलब जो एक पावर जनरेट करती गाड़ी उसी फ्लो में गाड़ी को जाने दें जिससे टायर राउंड ना खाएं। और अब हमारी गाड़ी लग चुकी है लोड होने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं हम टायर का पूरा विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से। मैं कंडक्टर के साथ मैंने कुछ बात करी ड्राइवर के साथ, तो मैंने उसको एक इशारा किया कि भाई तू देख वो मशीन वाला बहुत ऊपर से माल छोड़ रहा है। तो उसने मुझे बताया कि भैया छोटा माल है, छोटे माल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो हाँ, ये सही बात है कि छोटा माल है, दिक्कत नहीं होती, ऊपर से डाले से करते हैं। अगर बड़ा माल होता, मतलब जिस माल को हम लोड करने जा रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ में होता ना, तो फिर ऐसे में दिक्कत होती है इतने ऊपर छोड़ने में, वरना डाला डैमेज हो जाता है।
तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरीके की छोटी छोटी सावधानियां हमको रखनी चाहिए गाड़ी में, ठीक है। और अभी जो पोकलेन लोड कर रही है ना, वो है JCB 140। और देखिए एक भाई ने बोला था 6 चक्के के ऊपर ही वीडियो बनाना, 6 चक्का यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे अभी दिखाई दिया। 6 चक्के गाड़ी का यूज़ किया जा रहा है इस माल को वापस से क्रशर में डालने के लिए, मतलब शॉर्ट दूरी, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए बस इस 6 चक्के का यूज़ किया जा रहा है, लंबे रूट पे नहीं। और ये है JCB 140। इसकी खासियत ये है कि इसका एवरेज बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप छोटे एरिया में काम कर रहे हैं तो जो पोकलेन की 210 220 मशीन जो आती है ना, आपको उसी मंथली रेंट पे 140 को भी हायर कर लिया जाता है। मतलब 2,20,000 रुपये या 2 लाख रुपए 240 घंटे के हिसाब से इस मशीन को भी हायर कर लिया जाता है। मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि टाटा या हाईवा या JCB के बिज़नेस में कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, किन लोगों को हाईवा का बिज़नेस करना चाहिए, किन लोगों को JCB का बिज़नेस करना चाहिए, आपके एरिया से रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कितना कितना किस में कॉस्टिंग है, कितना प्रॉफिट ज़्यादा किस में है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम हाईवा ले लें या पोकलेन ले लें या JCB में इन्वेस्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे इस फील्ड में थोड़ा सा नया हूँ, मतलब यूट्यूब के। तो आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं अपने वीडियोस को तैयार करके आपको बना कर भेज रहा हूँ। और एकदम जनरली प्रैक्टिकली मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि मैं जो आपको चीज़ें बताऊँगा वो प्रैक्टिकली एकदम पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो हम जल्दी से देखते हैं। हमारी गाड़ी अब फाइनली लोड हो चुकी है, हमारी गाड़ी को निकलना है अब क्रशर के लिए। और आज हमारी गाड़ी को शाम को रात को भी काम है, जो रेलवे वाला काम है ना हमारा, वहाँ का भी हमें काम है। तो हम जल्दी जल्दी आज देखते हैं कि दिन भर में गाड़ी हमारे परमानेंट काम में है, अभी परमानेंट काम में कितने चक्कर मारती है हमारी गाड़ी। उसके बाद रात का जो काम है उस पे हमारी गाड़ी कितने चक्कर मारती है। और उसके बाद हम करेंगे मॉर्निंग में प्रॉफिट का कैलकुलेशन कि कितना हमारी गाड़ी ने बचत की और कितना हमको कॉस्टिंग आई। और अब जा रही है माल लोड करके हमारी गाड़ी कांटे पे, ठीक है। तो सामने वाली गाड़ी को थोड़ा साइड वाइड देगी, उसके बाद कांटे में जाके वेट कराएगी अपना कि कितना माल इसमें लोड है। और रेगुलर चलेगी अभी शाम तक यहीं पर। शाम के बाद सीधा हमारी गाड़ी जाएगी दूसरे क्रशर में, जहां से वो लोड करके माल को रेलवे स्टेशन में यार्ड में डंप करेगी। रेलवे स्टेशन यार्ड का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है। तो अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस, सुबह का बज रहा है 10 और हमारी गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारी गाड़ी रात का रेलवे का काम करके लास्ट ट्रिप लेकर जा रही थी सुबह सुबह। तो रास्ते में ही हमारी गाड़ी से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में क्या हुआ था, मॉर्निंग के टाइम में एक आंटी थी, मतलब बाई थी, वो अपनी छोटी छोटी बकरियों को चरा रही थी रोड में। तो हमारी गाड़ी काफ़ी स्लो थी, निकल रही थी, आंटी क्रॉस करते जा रही थी, हटाते जा रही थी सारी बकरियों को। लेकिन क्या हुआ कि एक जो बड़ी बकरी थी उसने छोटी बकरी को ऐसा धक्का मारा, और बाजू में ही थी बकरी, कंडक्टर देख रहा था। तो बड़ी बकरी ने छोटी बकरी को ऐसा पैर या धक्का मारा और छोटी बकरी जो है उचक कर सीधा हमारी गाड़ी के सामने वाले टायर पे आ गई। तो वो दब के थोड़ा सा उसका मतलब नुकसान हो गया उस चीज़ को लेके। तो काफ़ी चीज़ों को प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गई थी। तो हमने ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली और समझाया उनको, माताराम को। शुरू में माताराम बोलने लगी थी कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 10,000। तो हमने फिर बात करके थोड़ा सा उनके बेटे से बात किया, तो उन्होंने बोला कि भैया आप हमें पैसे दे दीजिए। तो 4,000 रुपये हमने कुछ करीब उनको पैसे दिए। और कुछ लोग पी पा के भी आ गए थे, पैसे वैसे छीन रहे थे उनसे। तो हमने उनको भगाया वगाया और गिन के उनको 4,000 रुपये, उनकी बकरी के छोटा सा बच्चा था वो, 3 या 4 महीने का। तो क्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं। आप देखिए उनका तो इससे रोजी रोटी चलती है। तो हाँ, हो सकता है थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो या कम हो, बट उन्होंने जो चीज़ मांगी तो हमने उन्हें दे दिया। उनके बच्चे ने जो भी एक समझदारी से एक पैसे मांगे वो हमने दे दिए, और जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके हम यहाँ से निकल गए। तो देख सकते हैं कई बार एक छोटी सी, आज तो कोई जानवर था जो हमारी गाड़ी के उसमें आ गया, बट कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते कोई बाइक वाला, कोई साइकिल वाला अचानक से रोड से स्लिप होकर भी गिर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट वालों के साथ। और कल की बात है, कल हमारे साथ में जो एक गाड़ी चलती है उनके पीछे आके स्कॉर्पियो जाके घुस गई। अब आप लोगों को तो पता ही है, गलती किसी की भी हो, लेकिन गलती हमेशा मानी बड़ी गाड़ी वालों की जाती है।
तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को ट्रांसपोर्ट लाइन में मैनेज करते आना चाहिए और उस टाइम पे हमें पेशेंस रखना चाहिए कि हम लोगों को, भीड़ को कैसे डील करें और कैसे अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालें। तो अब चलते हैं हम अपने पेन कॉपी पेपर में और देखते हैं कि हमारी गाड़ी ने पूरे दिन भर में कितने पैसे कमाए और कितने हमें बचत हुई, कितना हमें नुकसान हुआ। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने पेन कॉपी पेपर पे अपना हिसाब करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इस बार हमारा प्रॉफिट तो अच्छा था, लेकिन हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमारे ड्राइवर ने, एक एक्सीडेंट छोटा सा, पर हमें उसका अच्छा शुक्रिया है कि कोई ऐसा मेजर कैजुअलिटी उसमें किसी को कुछ भी नहीं हुई है। जो भी चीज़ें थी उसकी नॉर्मली सेटलमेंट हो गई। तो हम अपने आ चुके हैं डे 10 में और हमें करना उसका हिसाब। डे टाइम में हमने जो काम किया दिन में वर्क, उसमें हमने लगाए थे 3 चक्कर, ठीक है। और 3 चक्कर का हो गया, टोटल वेट हो गया 132.15 टन। रेट मिलता है हमको 120 रुपये पर टन। इसका हिसाब से इनको इंटू करेंगे तो 15,858 रुपये। 3 चक्कर के लिए हमने सामने वाली पार्टी से डीजल लिया 100 लीटर। 100 लीटर आया 9,334 रुपये का। तो 15,858 रुपये में 9,334 हम माइनस कर देंगे, हमको बचा प्रॉफिट दिन के काम का 6,524 रुपये। रात के टाइम जो हमारी गाड़ी जानी थी काम करने के लिए, कहाँ पर, रैक में, रेलवे वाला काम जो मैंने आपको बता कर रखा है, उस पर हमारी गाड़ी ने क्या है, अब सीजन खुलते जा रहा है तो बाकी जो गाड़ियां हैं सब रेत के काम में जाने लगी, सैंड मतलब बालू के काम में जाने लगी। तो अब रेलवे के काम में हम गाड़ियां कम बचती हैं, कम गाड़ियां होने की वजह से हमारी गाड़ी में ज़्यादा ट्रिप लग रहे हैं। तो हमारी गाड़ी ने रात के काम में रैक में लगाए हैं 7 चक्कर। ये अब काफ़ी टाइम बाद 7 चक्कर गाड़ी में लगे हुए हैं। अभी तक 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 तक गया था, 7वां चक्कर पहली बार लगा हुआ है, ठीक है। तो 100 लीटर डीजल हमने यहाँ ले लिया था। थोड़ा 3 चक्कर के बाद हमारे पास काफ़ी डीजल बचा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, 4 चक्कर, 7 चक्कर यहाँ मारे। इन 7 चक्कर का जो टोटल वेट हुआ है 270.93 टन, ठीक है। जब सुबह के ये 7वें चक्कर, जो 7वां चक्कर हम लेके जा रहे थे, इसी टाइम पे हमारा जो है एक्सीडेंट हुआ था मॉर्निंग के टाइम में। आपने देखा होगा कभी भी सुबह 6-7 बजे के आसपास ही गाड़ियाँ आ जाती हैं घर में, पर पहली बार 10-11 बजे तक चल रही थी और 7वें चक्कर में ही नुकसान हो गया हमको यहाँ पर। तो देखा जाए तो लॉस वाला है, पर ठीक है, कैलकुलेट करते अपन प्रॉफिट कितना होगा। तो इन सारे चक्कर का टोटल होता है 270.93 टन। रेट मिला क्योंकि यहाँ से जो रैक लगा था वो रेलवे स्टेशन थोड़ा दूर वाले क्रशर से लगा था, तो 120 रुपये पर टन मिलता है, ठीक है। इसको इंटू कर लेंगे 270 से, तो होगा 32,511 रुपये। डीजल हमने इनसे भी डीजल लिया, ये पार्टी का अलग डीजल 100 लीटर था, यहाँ भी हमने 100 लीटर डीजल लिया, तो हो गया 9,334। इसको माइनस कर लेंगे 32,511 से 9,334, तो बच रहा है हमारे पास प्रॉफिट 23,177 रुपये। 24 घंटे में हमने डीजल लिया, यहाँ पे 100 लीटर, यहाँ पे 100 लीटर, डीजल हो गया 200 लीटर का, ठीक है। ड्राइवर, कंडक्टर और जो हमारे एक्सीडेंट में जो खर्च हुए वो भी उसको हम कैलकुलेट करेंगे आज, ठीक है। जो बोलते हैं रोज का एक्सपेंस, तो जो भी एक्सपेंस आ रहा है मैं रोज का रोज में माइनस करते जा रहा हूँ। तो डे दिन में जो वर्क किया उसमें ड्राइवर का बना 3 ट्रिप में हम परमानेंट का मतलब 250 रुपये देते हैं, तो 750 रुपये हो गया। नाइट के वर्क में 7 ट्रिप वाला 300 रुपये ट्रिप मिलता है रात के काम में उनको, ठीक है। तो 7 या 2100 रुपये हो गया, ठीक है। कंडक्टर ने दिन में नहीं चला, रात बस में था, तो रात का उसका 300 रुपये हो गया। खाने का हो गया, सिर्फ रात में खाया तो 160 रुपये ड्राइवर कंडक्टर दोनों का। और जो एक्सीडेंट था, तो एक्सीडेंट में हमने उनको दी 4,000 रुपये। ये हमको एक्स्ट्रा खर्च हमारा 4,000 रुपये का जो है एक्स्ट्रा, ये कई बार ऐसे आ जाते हैं कि जो एक्स्ट्रा खर्च, आप समझ में आपको एक्स्ट्रा कहाँ पे चीज़ें निकलती हैं, ये इस टाइप के कुछ काम होते हैं। तो एक बार हमारी गाड़ी ने नई स्विफ्ट डिज़ायर को ठोक दिया था, तो उसमें भी हमको 5-6 हज़ार रुपये देना पड़ा था। तो चलिए ठीक है, फिर भी 4,000 रुपये ये हो गया। तो इन सबको टोटल जोड़ लेते हैं तो हमारी 24 घंटे की जो कॉस्ट आई है 7,310 रुपये आई है हमारी कॉस्ट। अब हम करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में डे वर्क में कमाए 6,524, ये है 6,524 रुपये। दिन में जो हमारा प्रॉफिट निकला था 6,524 का। रात के टाइम जो हमारा काम हुआ था उसमें 23,170 रुपये, डीजल वगैरह सब काट के 23,177 रुपये, ठीक है। अब जो भी अपने खर्च थे, खर्च हो गया 7,310। यहाँ पे जो पूरा खर्च निकला एक्सीडेंट का, ड्राइवर कंडक्टर खाने का 7,310 रुपये ये हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 29,700 रुपये आ रहा है, ठीक है। इस अब एक्सपेंस में 4,000 ये एक्स्ट्रा आ गया अपने एक्सीडेंट के, 7,310 माइनस कर देंगे, 22,391 रुपये गाड़ी ने पूरे 24 घंटे के बाद बचाए। तो 24 घंटे हमारी गाड़ी ने काम किया, उसके बाद हमारे हाथ में टोटल प्रॉफिट, सारी चीज़ें, डीजल, ड्राइवर, कंडक्टर, खाना और जो एक्सीडेंट का कॉस्ट था वो भी हमने निकाल देते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट बचता है 22,000 रुपये पूरे 24 घंटे के बाद। अब 22,000 में 4,000 रुपये और ऐड करते तो बचता 24, हमारे पास 26,000 रुपये के आसपास बचता, जो कि यहाँ पे हमारा माइनस हो गया है एक्सीडेंट में।
तो कई बार होता है ऐसा इस तरीके, अब कल का टाइम काम हमारा ज़ीरो था, आज हमको मिले हैं 22,000 रुपये। तो ऑन एन एवरेज कभी छोटा बड़ा घाटा हल्का फुल्का लगता रहता है, तो ये चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। तो काफ़ी अच्छा दिन था कल के ब्रेकडाउन के बाद, और उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो था काफ़ी डिटेलिंग वाला वीडियो था, मैंने आपको सारी चीज़ें विजिट कराई इसमें, और आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ी सी मेरी गलती, जो मैं वीडियो रोज़ नहीं डालता हूँ तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि मुझे ही अकेले सारे बिजनेस को मेंटेन करना पड़ता है, मुझे ही अकेले शूट करना पड़ता है, मुझे ही सारी अकेले एडिटिंग करनी पड़ती है। जैसे आज भी एक्सीडेंट वाला जहाँ मैं गया हुआ था, वहाँ पे मैं अकेले गया हुआ था, बड़ी मुश्किल से मैंने वो 2-3 क्लिप्स बनाए वहाँ के, क्योंकि एक चीज़, वहाँ पे ये चीज़ कर नहीं सकते कैमरा निकाल के, वरना शायद वायलेंट हो जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि वहाँ पे दारू वारू पी के भी बहुत सारे लोग थे। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। आई होप इस वीडियो की सीरीज़ को, 180 डेज चैलेंज को आप सीरीज़ बाई देख रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्क्स्ट वीडियो है टाटा सिग्ना 3532 के ऊपर, उसका कोटेशन पूरा रेडी हो चुका है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने कोटेशन का रेट निकाल के रखा हुआ है, एक फेयर कॉपी में आपको बना लूँगा मैं, फेयर कॉपी में। उसके बाद भारत बेंच के कोटेशन का रेट, उसके बाद मैंने बना के रखा हुआ है अपने जो आपके मिथ हैं। फॉर एग्जांपल आपके मिथ क्या है कि रीसेल वैल्यू के ऊपर जो है मिथ, उनकी भी ऊपर सारी वीडियो बना करके, टाटा की रीसेल वैल्यू के ऊपर जो आजकल स्कैम चल रहा है ना, तो उसके ऊपर ही बना कर, तो वो समझना पड़ता है कैसे उसको अपन कैलकुलेट करके समझते हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, उसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप जितना अच्छा चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं देख के बहुत खुश होता हूँ, और मुझे वीडियो बनाने के लिए अलग मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद को सुरक्षित रहिए, अपनी गाड़ियों को सुरक्षित तरीके से चलाएं, और देखते रहिए हमारे चैनल को, द हाईवा स्ट्रोक को, हमारे नहीं अपने चैनल को देखते रहिए, द हाईवा स्ट्रोक को। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।